Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poem of T.S. Eliot, Macavity the Mystery Cat. But इस पोएम को शुरू करने से पहले हम ग्रेट 20th सेंचुरी राइटर T.S. Eliot के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. तो let's discuss. T.S. Eliot was an American poet, playwright, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर. टी.एस. एलियट जो है वो एक अमेरिकन पोएट थे, प्लेराइट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और एक एडिटर भी थे. एक्चुअली ये जो थे टी.एस. एलियट वो अमेरिका में पैदा हुए थे, बट बड़े होने के बाद बेटर करियर अपॉर्चुनिटी के लिए वो इंग्लैंड चले गए और वो वहीं की नेशनैलिटी उन्होंने ले ली थी. यही नहीं बल्कि जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट ऑफ पोएट्री थे उनके ये बहुत बड़े लीडर भी थे. उनका जन्म जो है सेंट लुइस मसूरी में जो है 26 सितंबर 1888 को हुआ था और उनकी डेथ 4 जनवरी उनकी जो डेथ है वो 4 जनवरी 1965 में लंदन में हुई थी. यानी कि उनकी डेथ जो है वो इंग्लैंड में हुई थी और उनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था. वो बहुत ही ग्रेट पोएट थे, इसीलिए जो है उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने पोएट्री में की थी, इसके लिए उनको 1948 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया गया था. यही नहीं बल्कि उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया था. अगर उनके फेमस वर्क्स की बात की जाए तो लव सॉन्ग्स ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉग जो कि 1915 में आई थी, वेस्टलैंड जो कि 1922 में आई थी, हॉलो मैन जो कि 1925 में आई थी, एश वेडनेसडे 1930 में आई थी, 4 क्वार्टरन 1943 में आई थी. इसके अलावा उनके 7 ग्रेट प्लेज भी हैं, जिनमें मदर इन द कैथेड्रल जो कि 1935 में और द कॉकटेल पार्टी जो कि 1949 में आई थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है. अगर इनके पोएट्री की थीम्स की बात की जाए तो इनकी पोएट्री में हमें रिलीजन का, आइसोलेशन का, अनसर्टेनिटी जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद आ गई थी लोगों में, और द रोल ऑफ आर्टिस्ट इन द सोसाइटी के थीम्स हमें देखने को मिलते हैं. इनके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, काफ़ी अच्छा वीडियो है. उसमें जो है मैंने इनके सारे वर्क्स को बहुत ही अच्छे से डील किया है. मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे दूंगी, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं. अब जो है हम इस पोएम का समरी देखते हैं. ये पोएम जो है एक बिल्ली के बारे में है जिसका नाम मैकाविटी है और वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस कैट है. ये पोएम जो है 1939 में पब्लिश हुई थी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा. ये पोएम जो है वो 1939 में पब्लिश हुई थी. एलियट का एक कलेक्शन ऑफ लाइटर वर्सेस जो कि ओल्ड पॉसिमस बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट था जो कि 1939 में आया था, उसमें जो है इस पोएम को पब्लिश किया गया था. ये पोएम जो है वो 7 स्टैंजा में है और इसको कॉपलेट फॉर्म में लिखा गया है. यानी कि जो लास्ट के वर्ड है वो ए बी बी सी सी इस तरीके से क्या होते हैं, एंड होते हैं. Thomas Stearns Eliot described a misty cat of extremely villainous characterization in the poem. इस पोएम में जो है एक कैट के बारे में बताया गया है जिसका नाम जो है मैकाविटी है और उसका जो कैरेक्टर है, उसके जो फीचर है वो बिल्कुल ही किसकी तरह है, शैतानों की तरह विलीनियस है. The cat is known by his name हिडन पाव, और उसको क्या कहा जाता है, हिडन पाव भी कहा जाता है. हिडन पाव उसको इसलिए कहा जाता है कि जब भी वो कोई क्राइम करती है ना तो अपने निशान बिल्कुल भी नहीं छोड़ती. यानी कि वो इतनी शातिर है ना कि वो इतनी सफाई से काम करती है ना, इतनी सफाई से क्राइम करती है ना कि क्राइम करने के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ती है. एज ही इज द क्रिमिनल मास्टर हु डिसरिगार्ड्स लॉ, और उसने जितने भी लॉज हैं सबको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है. ही इज एन enigmatic figure to even the specialized detective agencies of the world like the Scotland Yard and the Flying Squad. और वो उसने क्या किया है, जो जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, यानी कि स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, जो सीबीआई है, जो क्राइम ब्रांच है, उन सब की आंखों में क्या कर दिया, उसने धूल झोंक दिया है. उन सब के लिए जो है वो एक निराशा का कारण बन चुकी है. उन सब के लिए जो है एक बैफलमेंट का कारण बन चुकी है, एक कंफ्यूजन का कारण बन चुकी है, और जिसकी वजह से ये एजेंसीज जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है.
for which they reach the scene of crime. Macavity is not. और सबसे अजीब बात यह है कि वो क्राइम करके इतनी सफाई से निकल जाती है ना कि जहां पर क्राइम की जगह पर जैसे ही जो है क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, पुलिस की टीम पहुंचती है ना, वहां पे उन्हें मैकेविटी दिखती ही नहीं है, मिलती ही नहीं है। मैकेविटी इज टू क्लेवर टू कॉट एंड ही इज व्हेनेवर नियर द क्राइम स्पॉट। वो इतनी चालाक है कि बड़ी ही चालाकी से क्या करती है, क्राइम करके 9-2-11 हो जाती है। द पोएट सेज दैट Macavity disobeys all human laws and the laws of gravity. वो कहते हैं कि वो इतनी शातिर है, वो इतनी मक्कार है कि जो ह्यूमंस बीइंग के जो बनाए हुए लॉ थे, उसने ना तो सिर्फ उसको ही तोड़ा है, बल्कि जो नेचर के लॉ है उसको भी उसने तोड़ दिया है। यानी कि उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है कि जब हम किसी भी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या करती है, वो नीचे की तरफ आती है। ये जो है लैंड में जो है, ये अर्थ में ऐसी एक फोर्स पाई जाती है कि जो क्या करती है, चीजों को अपनी तरफ खींचती है। बट ये इतनी ज्यादा चालाक है कि जब भी वो क्या करती है ना, छलांग लगाती है ना, तो वो नीचे की तरफ नहीं गिरती। यानी कि उसने जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। His levitation is so powerful that it can causes the fakir stare and bewilder. आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि को क्या होता है, एक ऐसी ताकत होती है कि वो आराम से पलथी मार के बैठे रहते हैं और वो हवा में उड़ने लगते हैं। और इसके अंदर भी कुछ ऐसी ही ताकत, और इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत है ना, मतलब इतनी सफाई है इसके अंदर ना, कि जो फकीर है, जो ऋषि मुनि है, वो भी इसको देख करके क्या है, बहुत ही ज्यादा अचंभित है, बहुत ज्यादा स्टेयर्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फील कर रहे हैं। एंड व्हेन द क्राइम स्पॉट इज रीच, मैकेविटी इज नॉट देयर। जब भी कोई क्राइम होता है तो वहां पे मैकेविटी नहीं दिखती, इतनी सफाई से काम करके वो निकल जाती है। द पोएट सेज दैट यू मे search him in the basement and you may look up in the air but Macavity is not there. तुम ढूंढते ही रह जाओगे, जब क्राइम होगा ना तुम ढूंढते ही रह जाओगे, चारों तरफ ढूंढते रह जाओगे, जमीन में ढूंढोगे, बेसमेंट में ढूंढोगे, आसमान में ढूंढोगे, पर वो तुमको नहीं मिलेगी। T.S. Eliot describes as Macavity as a ginger cat. उसने उसको क्या किया है, जिंजर कैट की तरफ, मतलब से कंपेयर किया। जिंजर कैसा होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा, लंबा पतला दुबला सा, उसी तरीके की क्या है, ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ये जिंजर कैट है। हु इज बोथ टॉल एंड थिन, वो क्या है, टॉल भी है और थिन भी है। He can be recognized from his eyes which is deep sunken. लेकिन कहता है कि उसका जो अपीयरेंस है वो ऐसा है कि तुम उसे पहचान लोगे, यानी कि उसकी आंखें जो है ना वो sunken है, अंदर की तरफ धसी हुई है। The cat has lined on his forehead is stepped with his, और वो इतना सोचती है, इतना ज्यादा सोचती है कि उसकी जो भवें है ना वो बिल्कुल ही सीधी लाइन में हो गई है। He has a head and highly doomed while his coat is untidy and whisker uncombed. और उसका सर जो है बिल्कुल क्या है, डोम्ड की तरह, यानी कि गुंबद नुमा है और वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। और उसकी जो कोट है, यानी कि उसके जो फर हैं, वो बिल्कुल ही क्या है, गंदे हैं, क्योंकि उसको हर वक्त तो सोचती रहती है कि कैसे क्राइम करना है, तो इसके जो फर हैं वो गंदे हो चुके हैं। और उसकी जो मूछें हैं, उसको उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो क्या है, अनकोम्ड है, किसी ने उसको क्या किया है, सवारा नहीं है। मैकेविटी मूव लाइक अ स्नेक, और उसको यहाँ पर पोएट ने क्या किया है, फिर से स्नेक से क्या किया है, कंपेयर कहते कहते कि स्नेक किस तरीके से क्या, लेफ्ट राइट अपना हैंड, ये अपने हेड को जो है झुलाते रहता है, ठीक उसी तरीके से इसका भी मूवमेंट जो है वो स्नेक की तरह है। और जब भी आपको ऐसा लगेगा ना कि वो सो रही है, आप मिस्टेक कर रहे होते हो, वो सोती नहीं, वो हर वक्त जागती रहती है, वो हर वक्त चौकन्ना रहती है, यानी कि उसका दिमाग जो है वो हर वक्त जागते रहता है। द पोएट सेज देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। ही इज डेविल इन द डिस्गाइज ऑफ कैट, एक्चुअल में जो है वो एक डेविल है, वो एक शैतान है, किसके रूप में, कैट के रूप में। ही इज द मॉन्स्टर ऑफ विकेटनेस, और वो क्या है, एक मॉन्स्टर है, किसका, मोरल डिप्रेविटी का, यानी कि उसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। वंस यू मीट हिम इन द बाय स्ट्रीट और द स्क्वायर, बट व्हेन द क्राइम इज डिस्कवर्ड मैकेविटी इज नॉट देयर। कहता है कि तुम उसे तो ऐसे तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, रोड पे मिल जाएगी, चौराहे में मिल जाएगी, घर में मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन जब क्राइम होगा ना तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तो मैंने आपको जो है इस पोएम का पूरा समरी बता दिया है। अगर आप इतना भी एग्जाम में लिखेंगे 12th में तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, बट मैं आपको जो है इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Macavity, a mystery cat, he is called the hidden paws.
ये पोयम जो है एक कैट के बारे में है जिसका नाम जो है मैकेविटी, और वो क्या है, बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव, और उसको क्या कहा जाता है, हिडन पाव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी शातिर है, वो इतनी चालाक है कि वो क्राइम करके निकल जाती है और अपना निशान नहीं छोड़ती, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, हिडन पाव कहा जाता है। For he is the master criminal who can defy the law, और वो क्या है, क्रिमिनल्स की मास्टर है, बहुत ही ज्यादा शातिर है, बहुत ही ज्यादा मक्कार है, अपने क्राइम करने का जो उसका तरीका है उसमें इतनी ज्यादा मास्टर है कि उसने जितने भी रूल है ना उसको ओपनली डिसओबे कर दिया है। मतलब चलो जो होगा देखा जाएगा, फिक्र नहीं किसी की, एकदम मतलब ओपनली क्या कर दिया है, रूल को क्या कर दिया, डिसओबे कर दिया है, क्योंकि उसका दिमाग जो है ना बिल्कुल क्रिमिनल मास्टर की तरह है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वायर डिसअपियर। बैफलमेंट का मतलब होता है कंफ्यूजन, और स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है, ये एक ग्रुप ऑफ अ पुलिस एंड अ सोल्जर, सॉरी, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है हेडक्वार्टर ऑफ लंदन पुलिस। जो लंदन पुलिस है उसका जो हेडक्वार्टर है ना उसको हम क्या कहते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। एंड फ्लाइंग स्क्वायर क्या होता है कि जैसे फोन किया और बस अर्जेंट में क्या हुआ, तुरंत में क्या होती है, पुलिस वहां पे पहुंच जाती है। तो ये इन दोनों के लिए, यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड के लिए और फ्लाइंग स्क्वायर के लिए, दोनों के लिए क्या है, बिल्कुल ही कंफ्यूजन का मैटर बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा डिसअपियर है, बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। क्यों? क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पा रहे उसको, वो इतनी चालाक है, वो इतनी समझदार है, वो इतनी क्रिमिनल माइंडेड है कि इतनी बड़ी एजेंसी यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वायर, इन दोनों एजेंसीज के लिए जो है मैटर ऑफ कंफ्यूजन और मैटर ऑफ डिस्पेयर यानी कि निराशा का कारण बनी हुई है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। जब भी ये दोनों यानी कि जब भी स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड जब भी जो है क्राइम की जगह पर पहुंचते हैं ना, क्राइम तो हो चुका होता है बट मैकेविटी वहां नहीं दिखती है। मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी की तरह तो कोई हो ही नहीं सकता, इतनी चालाक, इतनी मक्कार, इतनी शातिर, इतनी चालाक है ना कि उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। He is broken every human law. He breaks the law of gravity. उसने जितने भी लॉज थे जिसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया ने उस सबको तोड़ दिया है। ये ही नहीं बल्कि उसने जो नेचर के लॉ थे उसको भी क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया है। His power of levitation would make the fakir resistant. जब आपने फकीर का मतलब क्या होता है, जो आपने ऋषि मुनि को देखा होगा वो क्या करते हैं, पलथी मार करके बैठ जाते हैं और बिल्कुल ही आसमान में उड़ने लगते हैं। ये उनके मतलब जो योग करते हैं, जो ये तपस्या करते हैं, इससे उनको शक्ति मिलती है कि वो आसमान में उड़ सकते हैं। लेकिन इसका जो लेविटेशन है ये बिना किसी सहारे के, बिना किसी सपोर्ट के, ये जो बिल्ली है ना, ये जो मैकेविटी है ना, ये आसमान में इस तरह से उड़ती है ना कि इसको देख करके जो फकीर है, जो ऋषि मुनि है, वो भी बिल्कुल ही ज्यादा क्या हो गए, अचंभित हो गए, बिल्कुल ही ज्यादा जो है एस्टोनिश हो गए कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ये एक बिल्ली इस तरह से कैसे कर रही है। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी तुम पहुंचोगे ना, जहाँ पर क्राइम होगा ना, वहां पे तुम पहुंचोगे ना, तुमको मैकेविटी नहीं दिखेगी। You may see him in the basement, you may look up in the air, but I'll tell you once and once again, McCavity is not there. तुम कहीं भी देखोगे उसे, जब क्राइम होता है ना वहां पे वो नहीं मिलती है, चाहे तुम उसे बेसमेंट में ढूंढ लो, चाहे तुम उसे आसमान में ढूंढ लो। मैंने तुम्हें बताया ना, और फिर मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो तुम्हें वहां पर नहीं मिलेगी। यानी कि वो इतनी चालाक है, इतनी शातिर है ना कि उसने क्राइम किया और क्राइम करके 9-2-11 हो गई। अब तुम उसको ढूंढते रहो, तुम उसको कहीं भी ढूंढो, तुम उसको बेसमेंट में ढूंढो, तुम उसको कमरे में ढूंढो, तुम उसको आसमान में ढूंढो, तुमको कहीं भी नहीं मिलेगी, एकदम गुल हो जाएगी। मैकेविटी अ जिंजर कैट, ही इज टॉल एंड थिन। मैकेविटी को यहाँ पे पोएट जो है वो जिंजर से कंपेयर कर रहे हैं। मैकेविटी का जो फर है वो थोड़ा सा येलो है, थोड़ा सा ब्राउन है, मतलब थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा सा रेड टाइप का है, यानी कि बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। ही इज टॉल एंड थिन, और वो क्या है, बहुत ही लंबी है, बहुत ही पतली दुबली है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, भागने के लिए, क्राइम करने के लिए उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो एकदम परफेक्ट है। इस पूरे पैराग्राफ में जो है पोएट उसके फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। You could know him if you saw him.
लेकिन तुम एक चीज याद रखो, तुम उसे पहचान लोगे अगर तुम उसे देखोगे। फॉर हिज आईज आर sunken इन, उसकी जो आंखें है ना वो अंदर की तरफ धसी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जो कैट्स हैं उनकी आंखें जो होती है बाहर की तरफ होती है, लेकिन इसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ धसी हुई। हिज ब्रॉज इज डीप लाइंड विथ थॉट्स, और वो इतना सोचती है ना कैसे क्राइम करना है, क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, कि उसकी जो भावें है ना वो बिल्कुल ही सीधी लाइन में हो गई है। हिज हेड इज हाईली डूम्ड, और उसका जो सर है ना वो बिल्कुल मस्जिद या फिर जो है मंदिर के जो बड़े बड़े मीनार होते हैं ना, वो बिल्कुल गुंबद जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ही डूम्ड की तरह, कोन की तरह के होते हैं, ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं। तो इसकी भी जो सर है ना वो क्या है, ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। हिज कोर्स इज डस्की फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसको इतना ज्यादा मतलब कैसे क्राइम करना है, क्या करना है, इस चीज के बारे में इतनी ज्यादा फिक्र होती है ना कि उसने अपने कोट के ऊपर, अपने फर के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, डस्की हो गया। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, और उसकी जो मूछें है ना वो अनकोम्ड है, यानी कि उसको कभी किसी ने संवारा नहीं है। His he saws his head from side to side, his movement like a snake, और उसके जो मूवमेंट को यहाँ पे पोएट ने क्या किया, स्नेक से कंपेयर किया। स्नेक को आपने क्या देखा होगा, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, इस तरीके से अपने सर को क्या करते हैं तो घुमाते रहता है। ठीक उसी तरीके से ये भी क्या करती है, हर तरफ जो है लेफ्ट राइट जो है अपने हेड को क्या करती है, घुमाती रहती है। वो हर तरफ देखती रहती है कि कहीं कहीं से कोई खतरा तो नहीं है, कहीं से कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं से कुछ मतलब पकड़े जाने का कोई चांस तो, यानी कि वो हर वक्त एक्टिव रहती है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, और जब तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि वो सो रही है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो जाग रही होती है, वो हर वक्त चौकन्ना होती है, उसे पता होता है कि उसे क्या करना है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मैकेविटी there's no one like मैकेविटी। यहाँ पर पोएट ने फिर से क्या किया है, रिपीटेशन का यूज किया कि मैकेविटी की तरह तो कोई है ही नहीं है, वो एकदम यूनिक है, मतलब एकदम अलग है। उसकी मतलब भगवान ने उसके जैसा बनाने के बाद बस फरमा ही तोड़ दिया, बस अब ये बना दिया, एक ही काफी है। फॉर ही इज द फिंग इन feline शेप, वो क्या है, एक एक्चुअल में वो एक मॉन्स्टर है, वो एक डेविल है। किसके शेप में, feline शेप, यानी कि एक कैट के शेप, यानी कि एक बिल्ली के भेस में वो क्या है, एक शैतान है, एक डेविल है, द मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी। और वो एक ऐसी मॉन्स्टर है जिसके अंदर क्या है, मोरल करप्शन, उसके अंदर मोरालिटी नाम की कोई भी चीज नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कोई मॉन्स्टर होगा, डेविल होगा, तो उसके अंदर मोरालिटी तो ऑब्वियसली नहीं होगी। यू मे मीट हिम इन द बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, तुम उससे मिल सकते हो स्ट्रीट पे, चौराहे पे वो तुम्हें मिल जाएगी, या फिर जो है कहीं कभी किसी सड़क पे वो तुम्हें मिल जाएगी। बट व्हेन अ क्राइम्स डिस्कवर देन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब भी कोई क्राइम होगा ना वहां पे वो तुम्हें नहीं मिलेगी। यानी कि ऐसे तो तुम्हें कहीं पे भी मिल जाएगी, ऐसे घूमते हुए फिरते हुए तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जब कोई क्राइम होगा ना वहां पे तुम उसे ढूंढते रह जाओगे, तुम्हें मिलेगी नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, उसकी समाज में इज्जत है, लोग उसे क्या करते हैं, इज्जत की निगाह से देखते हैं। दे से ही चीट्स एट कार्ड, और वो क्या करती है, कार्ड भी खेलती है, और सिर्फ खेलती नहीं है बल्कि उसमें क्या करती है, चीट भी करती है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, और वो इतनी शातिर है, इतनी मक्कार है, इतनी चालाक है, इतनी होशियार है कि वो अपने पाँव के निशान को कभी भी नहीं छोड़ती, मतलब अपने जो जुर्म के निशान है उसको कभी भी नहीं छोड़ती। इसलिए पुलिस के रिकॉर्ड में, यानी कि स्कॉटलैंड यार्ड का जो रिकॉर्ड है उसमें उसके जो है फुटप्रिंट्स जो है वो नहीं पाए जाते। फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे कि जो जब कोई क्राइम होता है तो वहां पे पुलिस क्या करती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है, और जो उस फिंगरप्रिंट्स को जो है फिर क्या किया जाता है, सेव करके रखा जाता है आगे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन चूंकि ये बिल्ली है तो इसके फिंगरप्रिंट्स तो हो नहीं सकते, इसके फुटप्रिंट होंगे, लेकिन इसके फुटप्रिंट्स भी कहीं नहीं मिलते क्योंकि ये इतनी चालाक है, ये जो है जुर्म के किसी निशान को छोड़ती ही नहीं है। नेक्स्ट, एंड व्हेन द लैडर इज लूटेड, लैडर क्या होता है, लैडर जो है वो एक बड़ा सा कबर्ड होता है जिसमें खाने की चीजें रखी जाती है। कहते हैं कि जब भी किसी लैडर को, यानी कि खाने के बड़े से कबर्ड को लूटा जाता है, और द ज्वेल केस इज रिफिल्ड, और जब जो है किसी ज्वेलरी के तिजोरी के बक्से को क्या किया जाता है, खाली किया जाता है। एंड व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब भी दूध जो है वो गायब होता है, और अनदर पीकर्स बीन, और जो पीकर है, जब वो जो बीन्स बनाते हैं जब वो गायब हो जाता है, और द ग्रीन हाउस ग्रास इज ब्रोकन, ग्रीन हाउस क्या होता है, जो एक
शीशे का बना हुआ होता है और उसमें जो क्या कहते हैं प्लांट्स को रखा जाता है। तो जब भी जो है ग्रीन हाउस का ग्लास जो है शीशा जो है वो टूटा हुआ पाया जाता है एंड द टेरेस पास्ट रिपेयर। और आपने देखा होगा कि बड़े-बड़े घरों में जो है वो लकड़ी के जो है बने हुए क्या होते हैं गेट होते हैं और उसके ऊपर जो है प्लांट्स को लटकाया जाता है। खास करके जो क्रीपर्स प्लांट है आपने देखे होंगे कि जो खास करके जो मनी प्लांट है उनको क्या कहता है लटकाया जाता है खूबसूरती के लिए। तो जब उसको टूटा हुआ पाया जाता है एंड दैट्स द वंडर ऑफ द थिंग, बट बड़ी ही ताज्जुब की चीज़ है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी। लैडर जो यानी कि जो अलमारी है उसको खाली किया हुआ मिलेगा, जो ज्वेलरी है वो गायब मिलेगी, दूध आपको मिसिंग मिलेगा, बेकर्स के बनाए हुए जो बीन्स हैं वो आपको मिसिंग मिसिंग मिलेंगे, जो ग्रीन हाउस है शीशा उसका शीशा हुआ टूटा हुआ मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेगी, लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात ये है कि वहाँ पे आपको मैकेविटी नहीं दिया, यानी कि जुर्म तो दिखाई देगा पर जुर्म के निशान आपको दिखाई नहीं देंगे, यानी कि मैकेविटी आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर पोएट जो है बता रहा है कि वो कितनी शातिर है, वो कितनी चालाक है कि अपने जुर्म के निशान को वो नहीं छोड़ती। अब आगे देखिए और भी बहुत ही मज़ेदार बात है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड्स अ ट्रीटी गॉन अवे, जब फॉरेन ऑफिस यानी कि जो विदेश मंत्रालय है उसमें जब दो देशों के बीच में जब कोई ट्रीटी होती है, कोई समझौता होता है, उसमें जब कोई गड़बड़ी हो जाती है और द एडमिरल्टी लूजेस सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और जो बड़े-बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके जो प्लान्स होते हैं, उनके जो ड्राइंग्स होते हैं, वो रास्ते में कहीं खो जाते हैं एंड देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और इन द स्टे, ऐसा आपको मतलब कहीं पर वो जो प्लान्स हैं और वो जो ड्राइंग्स हैं, उसके कुछ टुकड़े जो है आपको या तो हॉल में मिल सकते हैं या स्टेयर्स में मिल सकते हैं। बट इट इज़ यूज़लेस टू इन्वेस्टिगेट, बट इसको इन्वेस्टिगेट करना बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्यों? क्योंकि मैकेविटी तो वो आपको मिलेगी ही नहीं, सिर्फ़ आपको क्राइम मिलेगा कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यानी कि फ़ॉरेन के साथ जो हमारी ट्रीटी हुई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, जो हमारे कुछ नक्शे थे, जो हमारे कुछ प्लान्स थे वो गायब हो गए हैं। लेकिन ये क्राइम तो है, लेकिन ये क्राइम करने वाला आपको जो है मिलेगा नहीं। एंड व्हेन द लॉस हैज बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विसेज, और जब इस जो सीक्रेट सर्विस कुछ ऐसे जो है पुलिस के गुप्तचर लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, छुप करके देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जैसे सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं या फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि क्या करते हैं दिखाई नहीं देते, लेकिन छुप करके क्या करते हैं वो क्राइम का पर्दाफाश कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये जो क्राइम हुआ है, पता है सबको मालूम है कि ये किसने किया है, मैकेविटी ने किया। इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मैकेविटी का हाथ है। बट ही इज़ माइल्स अवे, लेकिन हम उस पे इल्ज़ाम लगाएँ भी तो कैसे लगाएँ? वो तो यहाँ से 1 मील दूर बैठी हुई है, यानी कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ से 1 मील दूर जाके बैठी हुई है। एंड यू विल बी श्योर द फाइंडिंग हिम रेस्टिंग, और तुम देखोगे कि 1 मील दूर पे वो आराम से बैठी हुई है और वो क्या कर रही है, आराम कर रही है और लीकिंग हिज थम्स, या फिर जो है वो अपने पैर के अंगूठे को या फिर पैर की उँगलियों को क्या कर रही है, चाट रही है और एंगेज इन डूइंग कॉम्प्लिकेटिंग लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर वो तो जो है शायद मैथ्स के जो है वो लंबे-लंबे डिविजन्स को सॉल्व कर रही है। पर यहाँ पर नहीं है, यानी कि क्राइम तो हो गया है, बंदा क्राइम तो किया है, पर क्राइम करके ऐसे यहाँ पर इतनी सफाई से 9-2-11 हो गया है ना कि मतलब आप इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर सकते हो कि वो है। आप पता ही नहीं लगा सकते कि वो है। इतनी मतलब चालाकी से जो है मतलब क्राइम किया और क्राइम करके जो है बिना किसी सबूत के जो क्या किया वो यहाँ पे से गायब हो गई है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी की तरह तो कोई है ही नहीं है। There was a cat of such deceitfulness and suavity, कह रहा है कि उसकी तरह मैकेविटी की तरह ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता, उसकी तरह कोई भी नहीं हो सकता। वो इतनी चालाक है, वो मतलब इतनी अच्छे तरीके से वो क्या करती है, मिसलीड कर लेती है चीज़ों को, इतनी तरह अच्छी तरीके से डिसीव कर लेती है, मतलब उसके जैसी धोखेबाज और उसकी जैसी सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पर पोएट ने बिल्कुल ही टू अपोजिट वर्ड्स डिसीटफुलनेस एंड सवाविटी, यानी कि इतनी ज़्यादा धोखेबाज है, मिसलीडिंग है, लेकिन साथ ही साथ क्या है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड भी है और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग भी है। सोफिस्टिकेटेड इसलिए है क्योंकि वो क्या करती है, अपने निशान को नहीं छोड़ती है। He always has an alibi and one or two things, पर वो हमेशा क्या करती है, अपने साथ कुछ सबूत को रखती है, कुछ गवाहों को रखती है, यानी कि इतने सारे गवाहों को वो ढूंढ लेती है कि जो बोल देते हैं कि आप इसे कहाँ ढूंढ रहे थे, ये तो हमारे साथ थी। मतलब इतने सारे जो है उसको बचाने के लिए लोग क्या होते हैं, खड़े हो जाते हैं।
and whatever the time the deed took place, Macavity wasn't there. और जब भी जहाँ भी कहीं भी क्राइम होता है ना, वहाँ पे सिर्फ आपको क्राइम दिखाई देगा, आपको वहाँ पे Macavity नहीं दिखाई देगी. And they say that all cats whose wicked deeds are widely known, बहुत सारी ऐसी बिल्लियाँ जो अपने बुरे कामों के लिए जानी जाती हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानी जाती हैं. I might mention Montgomery, जिसमें जो है Montgomery, I might mention Griddlebone, यानी कि जो बिल्लियाँ अपने विकेड कामों के लिए, अपने बुरे कामों के लिए, अपने शैतानी कामों के लिए जानी जाती हैं, उसमें Montgomery और ग्रिडलबोन का नाम जो है जाना जाता है. यानी कि ये दो भी ऐसी बिल्लियां हैं जो कि क्या करते हैं, बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देती है. आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द कैट हुज ऑफ ऑल टाइम. और ये जो दो बिल्लियां हैं मॉन्जेरी और ग्रिडलबोन, ये कुछ और नहीं है बल्कि मैकेविटी की क्या है, एजेंट है. जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशंस. और ये दोनों क्या करती हैं, उसके कामों को, उसके गुनाहों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, उसको ऑपरेट करती हैं, उसको एग्जीक्यूट करती हैं. क्यों? क्योंकि वो जो मैकेविटी है हमारी, शी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम. और वो क्या है, नेपोलियन ऑफ क्राइम है. यानी कि जो क्राइम की क्या है, वो नेपोलियन है. नेपोलियन के बारे में हम जानते हैं कि वो बहुत ही बड़ा जो है योद्धा था, जिसने बहुत सारे लोगों राज्यों को क्या किया था, जीता था, फतेह किया था. ठीक उसी तरीके से ये जो हमारी मैकेविटी है वो भी क्या है, नेपोलियन है, लेकिन वो नेपोलियन ऑफ क्या है, क्राइम है. आई थिंक आपको पोएम जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. और मैंने अपनी तरफ से जो है इस पोएम को समझाने की बहुत कोशिश की है. अगर फिर भी कोई कसक रह गई होगी तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.